पहले हमने 10 kg डिस्कस किया था 1 महीने में, अब हमारे पास चलने टाइम फ्रेम फिर भी समहाउ अंडरस्टैंडेबल है, वो दिसंबर नवंबर है। तो आप बताइए 15 kg, फिर हम पहले इसकी प्रैक्टिकलिटी भी बात कर लेते हैं। अभी सितंबर का लास्ट फेज चल रहा है, या मेरे ख्याल है जब ये ऑन एयर होगा शो तो अक्टूबर स्टार्ट हो चुका होगा। तो मुझे बताइए कि अगेन वही ब्रैकेट तो मेरे ख्याल है 1-2 मंथ्स पे आ गई है, तो 15 kg कितना प्रैक्टिकल है? वाटर वेट अगर आपका इंक्लूड करें हम इसमें तो फिर थोड़ा प्रैक्टिकल है, अगर वाटर वेट इंक्लूडेड है। अगर आप पहले से ही डाइट्स कर रहे हैं और वाटर वेट आपका कम हो चुका है तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, चलें फिर हम आगे चलते हैं। मुझे बताइए कि एक शख्स है जिसका लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का है कि वो अब दफ्तर जा रहा है 9 to 5 या 5 to 1 या कोई भी 8 आवर्स जॉब कर रहा है, वो नाइट शिफ्ट कर रहा है, कोई भी कर रहा है, उसकी रूटीन में जंक फूड शामिल है, उसकी जो ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोई फिक्स नहीं है, डिनर टाइमिंग्स को बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है। क्या करना चाहिए उसको, किस तरह की रूटीन के ऊपर आना चाहिए कि 15 kg के ऊपर वो प्रॉपर चल पड़े? अच्छा, अगर आपके रूटीन फिक्स हो जाए तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन अगर आप रूटीन फिक्स नहीं कर सकते तो फिर मैं ये कर सकती हूँ कि मैं आपको एक नाश्ता, एक लंच और एक डिनर, 3 मील्स बता दूँ, आपने उनको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टाइमिंग्स में एडजस्ट कर लेना है। अब चूंकि हमारे पास ब्रैकेट थोड़ी बड़ी है तो हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाएंगे। अगर हम मेल की बात करें, जैसे आई बिलीव आपने अभी मेल का ही पूछा है, जी। तो हम नाश्ता उस केस में कर सकते हैं। पहले मेल की बात कर लेंगे फिर फीमेल की पूछेंगे। ठीक है, नाश्ता हम उस केस में कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस हो जाए, एक अंडा पूरा और 2 to 3 एग वाइट्स ले लें, ढेर सारी वेजिटेबल्स डाल के ऑमलेट बना लें और साथ कम दूध वाली चाय ले लें। कम दूध वाली चाय मैं इसलिए कहती होती हूँ, जितना आप दूध ऐड करेंगे उतनी कैलोरीज ऐड होंगी, तो दूध का ग्लास वैसे हम ऐड कर लेंगे, एक अच्छा स्नैक भी हो जाएगा। अगर ये नाश्ता नहीं करना आपको तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आएगी वो आएगी ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस हो जाएं और घर के बने 2 चिकन के शामी कबाब हो जाएं। ये भी नहीं लेना तो पीनट बटर एक अच्छी ऑप्शन है, 1 स्लाइस के ऊपर 1 टेबलस्पून पीनट बटर और 2 बॉइल्ड एग्स ले लें साथ। 2 बॉइल्ड एग ज़्यादा लगते हैं तो 1 बॉइल्ड एग और साथ में एक एप्पल ले लिया जाए। अगर ये भी नहीं तो फिर आप कोई दलिया बना सकते हैं, 3 से 4 खाने के चम्मच कोई भी दलिया पानी में पकाकर उसमें 1 कप दूध शामिल करें, हैंडफुल ऑफ नट्स शामिल करें और 1 टीस्पून उसके अंदर हनी ऐड कर दें आप। सो ये हो गए ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस। अगर हम लंच की बात करते हैं तो आप लंच कर सकते हैं रॉ वेजिटेबल सैलड, ढेर सारी सब्जियां लें, आधी रोटी, उसके साथ 200 ग्राम्स ग्रिल्ड चिकन या फिश या बारबेक्यू या टिक्का वाइट मीट आपने लेना है, 200 ग्राम्स लेना है। ये पकने के बाद 200 ग्राम्स और साथ सैलड और साथ में हाफ चपाती होनी चाहिए। फिर अगर हम डिनर की बात करते हैं तो डिनर चूंकि एक ऐसा मील होता है तंजीर भाई जो हम सब यूजली फैमिली के साथ करते हैं, सारे पूरे दिन के थके हुए आते हैं तो इधर हम वही रख लेते हैं जो घर में पका हुआ है। सैलड जितना मर्जी ले लें, साथ में आप 3/4 रोटी ले लें, यानी जो आप पूरी उम्र खाते आए हैं जस्ट अ क्वार्टर छोड़ते हैं उसमें से, या 12 टेबलस्पून राइस हो जाए और एक मेजरिंग कप में जो सालन आता है वो हो जाए। जस्ट आलू मना है, बाकी आप जो सालन लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। अब इन बिटवीन मील्स अगर आपको भूख लगती है, जो फल मौसम में अवेलेबल है, एक मेजरिंग कप में जो फल आता है वो ले लें। केला रहने दें क्योंकि उसमें थोड़ी सी उसमें कैलोरीज ज़्यादा है, जिस केला रहने दे, बाकी जो फ्रूट आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। अगर फ्रूट नहीं लेना तो एक मेजरिंग कप में जो दूध या दही आता है आप वो ले सकते हैं। अगर फिर भी भूख लगती है तो एक मेजरिंग कप में जो पॉपकॉर्न या भुने हुए चने आते हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये वो स्नैक्स हैं जो इन बिटवीन मील्स जब आपको भूख लगे आप तब लें। चाय अगर आप पीना चाहें कम दूध के साथ 2 से 3 दफ़ा दिन में पी सकते हैं। वैसे दूध का इस्तेमाल ज़रूर रखें, दिन में एक टाइम एज स्नैक दूध या दही एक मेजरिंग कप में जितना आता है वो लें। हैंडफुल ऑफ नट्स दिन में ज़रूर लें। एंड ऑल्सो अपना विटामिन डी टेस्ट, शादी से पहले मेल हो या फीमेल हो, विटामिन डी टेस्ट आपने ज़रूर करा लेना। ठीक है, ये आपने बता दिया कि अगर हम एक नॉर्मल मेल को कंसिडर करें, अगर फीमेल का केस हो फिर क्या होना चाहिए? अच्छा, फीमेल की चूंकि कैलोरी रिक्वायरमेंट रिलेटिवली कम होती है बिकॉज हमारी हाइट भी कम होती है और सारा कुछ, तो उस केस में हम प्री ब्रेकफास्ट जो है वो अपना रखेंगे एप्पल, बीटरूट, कैरेट जूस, क्योंकि हम स्किन को लेके ज़रा ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं ऑब्वियसली। हाँ, तो एक एप्पल हो जाए, हाफ बीटरूट हो जाए और 2 कैरेट्स, इनका जूस बना के एम्प्टी स्टमक पीना, इससे स्किन बेहतर हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी। नाश्ता 1 स्लाइस ब्राउन ब्रेड का, 1 स्लाइस, एक अंडा पूरा, 2 to 3 एग वाइट्स और साथ चाय का कप। अगर आपको ये नाश्ता नहीं करना तो ओट मील या दलिया आप भी ले सकते हैं। 3 टेबलस्पून ओट्स या बार्ले पानी में पकाकर आधा कप दूध डालना है। थोड़ी क्वांटिटीज का डिफरेंस है, चीजें तो वही हैं लेकिन क्वांटिटीज का फर्क है। और इस केस में हम स्टिविया या स्प्लेंडा ऐड करेंगे और साथ हाफ एन एप्पल या हाफ अ पीच ऐड कर देना। ये नहीं लेना तो थर्ड ऑप्शन घर के बने 2 चिकन के शामी कबाब और साथ चाय का कप। इस केस में ब्रेड नहीं आएगी फीमेल के लिए। ये भी नहीं लेना तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन बेसन का चिल्ला, 3 टेबलस्पून बेसन, एक अंडा बीट करके साथ में 2 to 3 टेबलस्पून आपने उसके साथ रायता ले लेना और ढेर सारी वेजिटेबल्स डाल देनी है। मेल को मैंने चिल्ला इसलिए नहीं दिया कि मेल्स यूजली पसंद नहीं करते, फीमेल्स बड़े शौक से, वो पकौड़े जैसा जायका होता है, नॉर्मल अप्रोच है ये जी।
फिर लंच जो है उधर रोटी नहीं आएगी फीमेल्स के केस में, एज अ सेट कैलोरी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होती है। तो रॉ वेजिटेबल सैलेड, 200 ग्राम ग्रिल्ड चिकन या फिश या बारबेक्यू या टिक्का, और रात के खाने में आधी रोटी या 10 चम्मच चावल और एक मेजरिंग कप में जो सालन आता है वो। पूरे दिन में भूख लगे फ्रूट खाएं, 1 से 2 फल खाना है, सिर्फ केला रहने दें, बाकी कोई भी फल, प्लस 1 गिलास दूध का ज़रूर पीना है, और प्लस हैंडफुल ऑफ नट्स ज़रूर खाने हैं। फिर भी अगर बेवक्त भूख लगे 3 से 4 खजूरें ले लें, या एक मेजरिंग कप में जो पॉपकॉर्न आते हैं वो ले लें। अगर आप शॉपिंग के लिए बाहर गई हुई हैं और वहाँ पे भूख लग गई है तो जो भी मील है उसकी जगह पे आपने बारबेक्यू टिक्का बाहर से लेके खा लेना है। अगेन फ्राइड चिकन नहीं खाना, या वो वाला चिकन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने इंजेक्ट करके चीज़ वगैरह या कोई सॉस डाली हुई होती है वो नहीं खाना। ग्रिल किया हुआ आप ले सकते हैं विदाउट एनी सॉस। फीमेल्स को चाहिए वो अपना विटामिन डी, फेरेटिन, HB, आयरन टेस्ट जो है वो शादी से पहले एक दफ़ा ज़रूर करा लें, तो ये आपने करा लेना है अपना। प्लस थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी फीमेल के केस में इसलिए होनी चाहिए, मेल की फिर थोड़ी हो जाती है। फीमेल का लाइफस्टाइल मैंने देखा है पाकिस्तान में ना ज़्यादा ही वो सेडेंटरी इसलिए हो जाता है, बाहर नहीं जा पाती कि पार्क के माहौल अच्छे नहीं है, सड़क पे वॉक नहीं कर सकती, घर के फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। हाँ, कई लोगों के घर छोटे होते हैं वगैरह वगैरह, तो इफ़ पॉसिबल 30 to 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक ज़रूर करें, कहीं पे भी कर लें, घर की छत पे कर लें, कहीं पे भी करें, मगर फिजिकल एक्टिविटी एंड वाटर इनटेक फीमेल्स ने अपना अच्छा रखना है। एंड इसके साथ साथ अगर आपको हेयर फॉल या कोई इस तरह का मसला आता है तो फिर आपने अपने सारे टेस्ट या एक दफ़ा डर्माटोलॉजिस्ट से मिल ज़रूर लेना है इसके लिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प सा सवाल है जो कि हमारे कल्चर का एक अलमिया या अलमिया तो नहीं कहूँगा, खैर ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। पकोड़े, आगे सर्दी आ रही है, पकोड़े बहुत पसंद है जी, हम नहीं अवॉइड कर सकते। आलू वाले पकोड़े नहीं है जी, तो हम बैंगन के पकोड़े खाना हमें अलाउ किया जाए, तली हुई चीज़ें। तो फ्रेंच फ्राइज़ वो भी हमने खाना है क्योंकि सर्दियाँ हैं जिसके बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते। तो ये फ्रेंच फ्राइज़ और पकोड़े ये अलाउड है 15 kg वाले में? एक तो ये कि इसमें आपने जेंडर बायस क्वेश्चन क्यों पूछा, हम फीमेल्स ही नहीं, आप मेल्स भी। सब पे कह रहा हूँ मैंने, तो इसमें तो मैंने कोई मेल फीमेल बोथ, मैंने हमारे कल्चर की बात नहीं कल्चर मेल से बल्कि ज्यादा वो मौसम अच्छा हो जी, पकौड़े चाय पकौड़े, ठीक है। जो बैंगन वाले पकौड़े हैं वो एक्चुअली हेल्दी हैं, अगर आप उनको एयर फ्राई कर लें तो क्या ही बात है, वरना मैं आपको तरीका बता देती हूँ। अब वो जो बैंगन है उनके थिन स्लाइसेस काटें, बेसन में डिप करें और नॉन स्टिक पैन में जितने ऑयल में हम अंडा बनाते हैं उतने ऑयल में दोनों तरफ से पका लें, चिपटे हुए पकौड़े जिन्हें कहते हैं। और ये बहुत ही अच्छा एक स्नैक है, इस बहाने वेजिटेबल भी खाई जाती है, वही वेजिटेबल जो हमें वैसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और देखिए बेसन में कितनी कोई कैलोरीज, आपने जस्ट बैंगन उसके अंदर डिप करना है और मैंने कहा नॉन स्टिक पैन में कम ऑयल में उसको बना लेना है, और अगर एयर फ्रायर है तो क्या ही बात है, वो बहुत क्रिस्पी से बन जाता है। अब अगर हम दूसरी तरफ बात करें फ्राइज की, फ्राइज जब हम डीप फ्राई करते हैं वहाँ मसला आता है, और स्पेशली जब हम एक ही ऑयल रख लेते हैं फ्राइज के लिए कि इसमें हमारे फ्राइज और नगेट्स बनेंगे, और वो फिर दोबारा बोतल में जाता है और सारा कुछ, बहुत सारे लोग अफोर्ड ही नहीं करते बार बार तेल बदलना।